चलो ध्यान दो, ठीक है। ऑलरेडी जो है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, इसका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं ये भी ऑलरेडी देख चुके थे, है ना। अब ध्यान दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जिस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू अगर जीरो रहा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू अगर जीरो हुआ तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए कंडीशन होता है कि ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल में जिस तरीके से ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, जब इसका जीरोज फाइंड की लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जब इसका जीरोज फाइंड करना था तो इसको जीरो के इक्वल किए थे। यहाँ से जीरोज इसका क्या आया था, माइनस का बी बाई ए। अब वो डिपेंड करता था कि एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो ए और बी के नेचर पे। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा ए और बी के नेचर पे। सिमिलरली, ठीक है, अगर इसका जीरोज फाइंड करना होगा तो जीरोज के केस में क्या होता है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा। जीरोज के केस में पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ठीक है, का मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया। आप देखो, जैसे इसका जीरोज फाइंड करने आए, ठीक है, एक तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है ना, जीरोज को रूट्स भी बोलते हैं। जीरोज को रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो, जीरोज फाइंड करने के लिए इसको जीरो किए, और इस फॉर्मेट में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो ऑलरेडी प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में ही दिखेगा। प्रॉब्लम ऑलरेडी इस फॉर्मेट में दिखेगा, और यहाँ से एक्स का वैल्यू जब फाइंड करेंगे, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगा के जब एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स का, अब देखो जीरोज फाइंड करना है तो जीरोज इसका फाइंड करना है जिस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल का आया था, माइनस का बी बाई। अब वो डिपेंड करेगा बी और ए पे, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल का भी ग्राफ देखे थे कि ए और बी दोनों का दोनों पॉजिटिव रहा, एक नेगेटिव रहा, दूसरा पॉजिटिव रहा, तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। सिमिलरली यहाँ जो एक्स का वैल्यू आएगा, वो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। इसको जीरोज, ये जीरोज का ही वैल्यू है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जीरोज का ही वैल्यू है। जब यहाँ ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में दिखेगा। ए नॉट इज इक्वल टू जीरो का मतलब कंडीशन है ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ, ए जीरो हुआ तो ये बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब जीरोज फाइंड करना है तो जीरोज के केस में पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स का वह वैल्यू जिसपे पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसी को जीरोज बोलते हैं। तो अब जीरोज जब फाइंड करना होगा तो पी ऑफ एक्स को जीरो करना होगा। तो जैसे ही पी ऑफ एक्स को जीरो किए तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया।
अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। पॉलिनोमियल के केस में ये जीरोज का काम करेगा, ठीक है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो ये रूट्स का काम करेगा। पॉलिनोमियल के केस में फिलहाल जो है ये अभी जीरोज का काम करेगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है क्वाड्रेटिक। ये पॉलिनोमियल के जस्ट बाद हम लोग टारगेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिलता हुआ है, ठीक है। सिर्फ यहाँ फंक्शन दिख रहा है बट वहाँ इक्वेशन दिखेगा। ये फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, एक्स के फॉर्मेट में ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, बट वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन दिखेगा, इस फॉर्मेट में डायरेक्ट प्रॉब्लम दिखेगा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो अब जो है इसका जीरोज एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। ये कैसे आया इसको सॉल्व करते हैं। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, नूर की गंगा को इसी तरीके से चलो, बनाते चलो। मजा आ रहा है ना जी। देखो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जीरोज फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है का मतलब पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा का मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होगा। अब कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि एक्स का कोफिशिएंट कितना दिखे, 1 दिखे का मतलब यहाँ से ए कॉमन ले लो। ए जैसे ही कॉमन लोगे तो ये बी बाई ए बन जाएगा, ए टू एक्स प्लस का क्या सी बाई ए बन जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब ये बताओ ए से डिवाइड करोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये क्या बी बाई ए इंटू का एक्स प्लस क्या सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में होता क्या है, यहाँ जो एक्स के फॉर्मेट में देखो ये डायरेक्ट एक्स मतलब एक्स का जो फॉर्मेट है डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स प्लस टर्म है, इसको या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो। अब बताओ इस यहाँ पे जो है ना होल स्क्वायर का फॉर्मेट जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर ये देखो इसको 2ab के फॉर्मेट पे लिखना है, ध्यान से सुनो। इसको 2ab के फॉर्मेट पे लिखना है तो क्या करें, क्योंकि देखो ये ए का काम करेगा, एक्स स्क्वायर ए का काम करेगा, बी इसी बी जो है ना इसी के हेल्प से मिलेगा। तो ये देखो 2a ए एक्स जो है एक्स का रोल प्ले करेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट जनरेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्लस है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट ही जनरेट होगा। तो एक्स स्क्वायर, अब ये जो बी बाई ए इंटू एक्स है क्या इसको 2ab के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ए का काम करेगा तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी का मतलब इसको बी बाई 2a लिख ले। बताओ अगेन इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला डाटा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, बी बाई ए इंटू एक्स। अब ध्यान से सुनो, ये बी बाई 2a मतलब ये ए का काम करेगा जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जनरेट करेंगे, और ये बी का काम करेगा, बी बाई 2a बी का काम करेगा। तो करते क्या है कि बी बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करो और बी बाई 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, और ये प्लस सी ऑलरेडी है। अब ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक का फॉर्मेट को ध्यान से देखो, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आ गया। ये सारा डाटा को उधर राइट साइड में लेकर जाओ, तो बी स्क्वायर बाई 4, देखो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 जब 4a स्क्वायर, और ये प्लस सी है यानी माइनस सी हो जाएगा। अब एलसीएम लो, एक्स एलसीएम लो, एलसीएम लो,
तो बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर बाई टू की फोर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का सी इधर राइट साइड में गया माइनस का सी, तो बी स्क्वायर माइनस का फोर ए स्क्वायर सी अपॉन क्या फोर ए स्क्वायर। अब ये बताओ इसका अगर स्क्वायर अगर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर अगर हटाया जाए तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस के साथ बी स्क्वायर माइनस का फोर ए स्क्वायर सी। अच्छा अच्छा अच्छा, ए यहाँ मिसिंग है, ए मिसिंग है, देखो सी बाई ए, यहाँ पे सी बाई ए होगा का मतलब एलसीएम कितना आएगा ये बताओ, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो फोर ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सी बाई ए था, ठीक है, यहाँ सी बाई ए लिख दिए, सी बाई ए को यहाँ नोट किए, एलसीएम फोर ए स्क्वायर ही आया, फोर ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फोर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन बार में, ठीक है, ये बी स्क्वायर हो गया, ए से डिवाइड करेंगे केवल फोर ए बचेगा, इस सी को फोर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए सी आ जाएगा, ठीक है, का मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये प्लस माइनस के साथ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से सुनो, बताओ इतना क्लियर है ना, ये चीजें बताओ इतना क्लियर है। ये देखो क्वाड रिपीट करते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट हो गया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। कंडीशन क्या है, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया का मतलब ये बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज के केस में पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग जीरोज फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ एक्स को जीरो करेंगे, क्योंकि जीरोज जो है ना एक्स का वह वैल्यू होता है जिसपे ये फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो अब जो है जीरोज फाइंड करने के लिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को जीरो किए, अब यहाँ से जीरोज फाइंड करना है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या किए, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाए, ठीक है। ए यहाँ से कॉमन लिए, ए जैसे ही कॉमन लिए तो एक्स इस अंदर में क्या दिखा, ए कॉमन लेना का मतलब ए से डिवाइड करो, ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, इस बी एक्स को ए से डिवाइड करेंगे बी बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा, और इस सी को डिवाइड करेंगे तो सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद देखो ये ए जो है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, जीरो बाई ए, इस ए को अगर राइट साइड में लेकर आएंगे तो जीरो बाई ए होगा का मतलब जीरो हो जाएगा, तो लास्टली ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए इंटू एक्स प्लस का सी बाई ए। अब यहाँ पे करना क्या है ना, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट जनरेट करो या ए माइनस बी का, बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट ही जनरेट होगा, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये ए का काम करेगा, ये एक्स स्क्वायर जो है ए की तरह वर्क करेगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये ए की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस b बाई ए इंटू एक्स को ना टू ए बी के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, टू ए बी जो फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जो टू ए बी आता है उस फॉर्मेट में लिखना है, तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर में, ठीक है, ये ए का काम, एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स जो है ए का काम करेगा, ठीक है, तो ये देखो ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए, ये ए का रोल प्ले करेगा और ये बी का रोल प्ले करेगा, तो टू ए बी, ये देखो बी बाई ए था तो टू से मल्टीप्लाई किए तो टू से इसके साथ डिवाइड भी किया, बताओ इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी वाई आ रहा है ना, तो ये देखो फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब जो है ये पता चल गया कि बी क्या होगा, तो बी क्या होगा बी बाई टू ए, तो ये बी बाई टू ए का होल स्क्वायर हो गया, मतलब बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड भी किए हैं और सब्ट्रैक्ट भी किए हैं, ठीक है।
अब बताओ यहाँ से यहाँ तक को ध्यान से देखो, तो ये यहाँ से यहाँ तक को ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स ए का काम कर रहा है और ये b/2a जो है b का काम कर रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और बाकी जो टर्म बच गया उसको राइट साइड में लेकर जाओ, तो ये b/2a को होल स्क्वायर को राइट साइड में लेकर गए तो b² / 4a² हो गया। c/a को भी राइट साइड में लेकर गए, इधर प्लस है राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद देखो ये b² माइनस का 4ac/4a²। अब ये प्लस माइनस, एक चीज और, यहाँ पे स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा तो प्लस माइनस के साथ दो वैल्यू आएगा, ठीक है, प्लस माइनस के साथ दो वैल्यू आएगा, तो ये b² माइनस का 4ac/4a² हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये, अब देखो ये x प्लस कितना b/2a और ये प्लस माइनस के साथ दो वैल्यू अंडर रूट में b² माइनस का 4ac, नीचे 4a² है, तो देखो स्क्वायर रूट से 2 और a बाहर निकल जाएगा। बताओ इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो ध्यान से सुनो। चलो ठीक है, ध्यान दो, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ तक अगर पहुंच चुके हैं तो x ये प्लस b/2a और ये प्लस माइनस के साथ अंडर रूट b² माइनस का 4ac/2a। अब देखो ये जो दिख रहा है ना b/2a, इसको राइट साइड में लेकर जाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस b/2a और ये प्लस माइनस के साथ अंडर रूट b² माइनस का 4ac/2a। अब एलसीएम लो, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 2a, ये माइनस का b प्लस माइनस के साथ अंडर रूट b² माइनस का 4ac/2a। तो ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज। यहाँ देखो प्लस माइनस का साइन आया है, का मतलब क्वाड्रेट लीनियर पॉलिनोमियल था तो जीरोज का वैल्यू कितना था 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 2, इसीलिए प्लस माइनस के साथ यहाँ पे दो चीजें लिखा गया है, ठीक है। अगर प्लस वाला वैल्यू माइनस वाला वैल्यू लेते हैं तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट b² माइनस का 4ac/2a, ये वाला वैल्यू लिखेंगे। अगर प्लस वाला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन होगा अंडर रूट b² माइनस का 4ac/2a, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोज होता है वो कितना होता है 2 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो कितना होगा 2 होगा। क्लियर है? बताओ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? जिस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड किए हैं, सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जीरोज फाइंड किए, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज आया था माइनस का b/a आया था। अब जो x का जो वैल्यू है, ठीक है, x का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा b/a पे। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या आया था, अभी देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किए तो जीरोज क्या आया, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac/2a। का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार माइनस वाला वैल्यू लिखो और एक बार जो है प्लस वाला वैल्यू लिखो। अब ये बताओ ये प्लस और माइनस वाला वैल्यू लिख चुके हैं ना, बताओ क्लियर है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज क्या आया था, ये था लीनियर पॉलिनोमियल और इसका जीरोज आया था माइनस का b/a।
और जब इसका ग्राफ ड्रॉ किए थे तो वो डिपेंड कर रहा था बी और ए के नेचर पे, एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्लियरली जो है ना ये नहीं बता सकते हैं कि ये नेगेटिव ही होगा या ये पॉजिटिव ही होगा या ये पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव होगा। वो डिपेंड करेगा ए बी और सी के नेचर पे, ए बी और सी के नेचर पे, ठीक है। ए बी और सी के नेचर पे, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा ए बी और सी के नेचर पे, जैसा जैसा ए बी और सी का वैल्यू होगा उसी हिसाब से ग्राफ बनता चला जाएगा। वैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। ध्यान से सुनो, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, एक्स एक्सिस को ना तो टच करे और ना ही इंटरसेक्ट करे। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, बट ग्राफ का नेचर जब भी दिखेगा पैराबोलिक इन नेचर दिखेगा, इसी फॉर्मेट में दिखेगा, इसी फॉर्मेट में दिखेगा। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ए बी और सी के वैल्यू पे कि ए बी और सी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्राफ हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो डिपेंड करेगा। हाँ ये तो श्योर है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना वो पैराबोलिक इन नेचर होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक इन नेचर होगा, ठीक है। अब बात आती है कि ग्राफ जो है इस फॉर्मेट में कब दिखेगा और ग्राफ जो है इस फॉर्मेट में कब दिखेगा, ठीक है। या ग्राफ इस फॉर्मेट में कब दिखेगा, ग्राफ इस फॉर्मेट में कब दिखेगा, एक्स एक्सिस को टच कब करेगा। तो ध्यान से सुनो, ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहा, इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव रहा, ए अगर ग्रेटर देन जीरो रहा तो ग्राफ हमेशा जो है, ये जो ग्राफ का जो मुख जो है ना, ये वाला जो मुंह दिख रहा है, ठीक है, ये हमेशा ऊपर की तरफ दिखेगा। ए अगर पॉजिटिव रहा तो ग्राफ इस फॉर्मेट में दिखेगा, ए अगर नेगेटिव रहा तो ग्राफ इस फॉर्मेट में दिखेगा, ए अगर नेगेटिव रहा तो ग्राफ इस फॉर्मेट में दिखेगा। तो ग्राफ इस फॉर्मेट में दिखेगा कब, जब ए का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तब। ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ इस फॉर्मेट में दिखेगा, ग्राफ इस फॉर्मेट में दिखेगा। बट अगर लेस देन जीरो रहा तो ग्राफ इस फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो एक चीज और, ग्राफ मान लो, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ना दोनों ही जीरोज का वैल्यू क्या है, जीरो जीरो। दोनों ही जीरोज का वैल्यू क्या है, जीरो। उस सिचुएशन में ग्राफ ये पी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखेगा। एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी, ठीक है। तो ग्राफ हमेशा जो है ना इस फॉर्मेट में दिखेगा, ये इस फॉर्मेट में दिखेगा, इस फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जीरो को टच कर रहा है, जीरो को टच कर रहा है, खत्म सर। ये देखो ग्राफ जो है इस फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है, जीरो को टच कर रहा है। मतलब ये जो ग्राफ बनाए हैं हम लोग, ये वाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगर मान लो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर लिखते हैं,
ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो ये ग्राफ कब दिखेगा? जब ए पॉजिटिव होगा। बट ग्राफ जो है ऐसा कब दिखेगा? जब ए का वैल्यू, जब अगर पी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर इस फॉर्मेट में तो है, बट ए का वैल्यू अगर लेस देन जीरो रहा तो ग्राफ इस फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, ग्राफ इस फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर मान लो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ग्राफ इस फॉर्मेट में अगर दिख रहा है, ग्राफ इस फॉर्मेट में दिख रहा है का मतलब, ग्राफ इस फॉर्मेट में दिख रहा है का मतलब कि उसका जो दोनों जीरोज है ना, यहाँ ध्यान सुनो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, केवल जीरो को टच कर रहा है। ठीक है, इसका जो जीरोज होगा ना, वो जीरोज क्या होगा? जीरोज क्या होगा? एक्स का वैल्यू जो है क्या होगा? 0,0। ठीक है, तो दोनों ही इसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोज होगा, लेकिन दोनों का दोनों ही क्या होगा? जीरो होगा। मान लो कि ये यहाँ पे 4 है, एक्स इज इक्वल टू 4 है, ये x इज इक्वल टू 4 है का मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू किस फॉर्मेट में होगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ किसका बना है? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। मतलब ये 4 पे टच कर रहा है। ठीक है, इसका जो दोनों का x का जो वैल्यू होगा वो 4,4 होगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो 4,4 होगा। मतलब सेम होगा, इसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा? सेम होगा, मतलब डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, जीरोज क्या होगा? सेम होगा। एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में दिखेगा, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab का मतलब 8x प्लस का बी स्क्वायर। बताओ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब इसका जीरोज फाइंड करेंगे, ठीक है, जब इसका जीरोज फाइंड करेंगे तो जीरोज फाइंड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसके हेल्प से भी जीरोज फाइंड कर सकते हैं। इसके ये जो फॉर्मेट दिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसके हेल्प से भी जीरोज फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करोगे तो डायरेक्ट जो है ना, एक्स का वैल्यू दोनों ही 4 ही आएगा। फाइंड चेक करके देख लो, चेक करके देख लो। चलो इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। तो ये चीजें क्लियर हो गया ना? ठीक है, अगर देखो ये जीरोज फाइंड करके दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू 4 ही आएगा, दोनों का दोनों 4 आएगा। ठीक है, बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 का मतलब ए का वैल्यू 1, तो ए 1 हो गया। ठीक है, बी का वैल्यू कितना? माइनस का 8, और सी का वैल्यू कितना? 16। तो बी माइनस 8 है, बी माइनस 8 है। माइनस 8 का होल स्क्वायर करो अंदर में, और ये माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना? 1 इंटू सी। अब बताओ 2a, का वैल्यू कितना? 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस। अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और माइनस का 64/2। जैसे ही सॉल्व करेंगे जीरो आ गया, मतलब 8/2 का मतलब 4। जब इधर वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे ना, तो ये पार्ट जीरो मिलेगा। ठीक है, माइनस बी का मतलब -8 है, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा बाई 2a, 2 इंटू ए, तो यहाँ से भी 4 आएगा। देखो दोनों का दोनों वैल्यू 4 आया है, दोनों का दोनों वैल्यू 4 आया है। तो जीरो जो है ना, डायरेक्ट इस फॉर्मूला के हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट इस फॉर्मूले के हेल्प से भी जो है ना, जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज का ही वैल्यू है। ये जो वैल्यू फाइंड किए हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज का ही वैल्यू है। ठीक है, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये तो रहा कि ग्राफ को एक्स एक्सिस को टच करेगा कब? एक्स एक्सिस को टच करेगा कब? जब उसका जीरोज का वैल्यू सेम आएगा तब। एक्स का दोनों वैल्यू सेम आएगा।
अगर मान लो डिफरेंट वैल्यू आया, ठीक है, एक मान लो 4 आ गया और सेकेंड -4 आ गया, तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, ग्राफ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। अगर ए पॉजिटिव रहा तो ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। बट अगर नेगेटिव रहा, ए का वैल्यू अगर नेगेटिव रहा, ए नेगेटिव रहा, तो ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है? बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ग्राफ जो है ओरिजिन से कब पास करेगा, ग्राफ जो है इस फॉर्मेट में कब दिखेगा, एक्स एक्सिस को टच कब करेगा, और एक चीज और, ग्राफ जब भी एक्स एक्सिस को अगर टच नहीं किया, ठीक है, तो इमेजिनरी होगा। वो जो जीरोज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। एक्स एक्सिस को अगर टच किया, ठीक है, एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है, देखो जीरोज का दोनों ही वैल्यू उसका सेम है, दोनों ही वैल्यू सेम है, तो ग्राफिकली क्या होता है ना, ज्योमेट्रिकली, ठीक है, एक्चुअली हम लोग को दिखता एक है, ठीक है। अगर ये पूछे रैंडम, अगर पूछ ले कि बताओ इस ग्राफ को देखिए कि यहाँ पे जीरोज क्या, नंबर ऑफ जीरोज क्या है, तो केवल एक ही बताएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है। बट अगर कोई ये पूछ ले कि बताओ ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-4, क्योंकि देखो इसी का है, इसी का ग्राफ बनाए हैं, टच कर रहा है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होता है, तो 2 होता है। इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तो जीरोज कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन दोनों का दोनों वैल्यू ही सेम होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर ग्राफ जो है ना इस तरीके से सीधे दे और पूछे कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो यहाँ पे जो है ना एक ही बताना है, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली एक ही दिख रहा है, एक ही पॉइंट पे जो है वो टच कर रहा है। तो ग्राफ को जितना पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, उसका नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होगा। ग्राफ को जितना पॉइंट पे टच करे, अगर एग्जाम में आता है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आता है, अगर नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा तो एक ही बताना है। बट एक्चुअली में उसका 2 जीरोज होता है, देखो यहाँ पे दोनों का दोनों सेम होता है, दोनों का दोनों सेम होता है, इसीलिए इसको एक ही जीरोज में काउंट कर लेते हैं। दोनों का दोनों सेम होगा, नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा, बट दोनों का दोनों सेम होता है, ठीक है, तो ग्राफ पे एक ही दिखता है, इसीलिए इसको एक ही काउंट करते हैं। अब बताओ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस फॉर्मूला, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम लोग जीरोज फाइंड कर रहे थे, तो फाइंड करने के बाद ही तो ये फॉर्मूला आया है ना, और इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से सारे जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी तक जो भी बताया गया है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो कोई ये अगर पूछ ले, ठीक है, बताओ भैया, बताओ भैया कि इसका एक ग्राफ ऐसा गया है, इसका जीरोज कितना है, तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, एक बार, एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट किया है, का मतलब इसका जीरोज कितना होगा, जीरोज कितना होगा, 1 होगा। और ग्राफ अगर ऐसे अगर ड्रॉ कर दे तो बताओ ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, 4 टाइम्स, का मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना, 4। बताओ इसका जीरोज कितना होगा, तो ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है और ना ही टच किया है, ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, एक भी जीरोज नहीं होगा। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है ना ग्राफ जो है पैराबोलिक इन नेचर होता है, याद रखना है, परवलय। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है पैराबोलिक इन नेचर होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, इसका जीरोज फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा दिखता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना?
है कोई दिक्कत तो बताओ, किसी तरीके कोई परेशानी, कोई घबराहट है तो बताओ, है तो बताओ। हाँ हाँ, डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।